जिसमें हम रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x करते हैं। खैर बहरहाल जो भी है, हमने लास्ट लेक्चर में जितने भी फंक्शंस या जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की ग्राफ्स बनाने की कोशिश की है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप हुई है। और उस अंडरस्टैंडिंग में क्या डेवलप हुआ है, मैं समझता हूँ जो हमारी एक्चुअल में अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए वो कौन सी वाली है कि दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, चाहे कोई भी हो, 2 की पावर x हो, 10 की पावर x हो या e की पावर x हो, बेसिकली ग्राफ हमने ऐसा बनाया है। ठीक है जी। अच्छा, इस ग्राफ में हमने दो बातें की हैं कि एक तो था वो वर्टिकल ट्रांसलेशन, ऊपर जाना है नीचे जाना है, मेरे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसका हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, लेफ्ट जाना है राइट जाना है, ये भी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जल्दी से बैठे जनाब, जल्दी से बैठे प्लीज। जरा बाकी लोग सारे सुनने पर ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपने जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में पहली एग्जांपल ली है कि ऊपर लेके जाओ या नीचे लेके जाओ, मेरे स्पेसिफिकेशन का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है। फिर उसको आगे लेके जाओ या उसको पीछे लेके जाओ, ये भी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसको वर्टिकली स्ट्रेच करो या हॉरिजॉन्टली कंप्रेस करो, ये भी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग यहां से स्टार्ट होगी जब आपने 2 की पावर -x किया है या -2 की पावर x किया है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट हल्का फुल्का जरूर हो सकता है कि जनाब साहब ये जो आपने ग्राफ बनाया वो किसका बनाया है, y इज इक्वल टू सपोज करो 2 की पावर +x का। अगर 2 की पावर में -x आएगा तो आप क्या करेंगे? तब आपने क्या किया हुआ था? तब आपने उसको रिफ्लेक्ट किया था किधर? तो अगर मैं इसके ग्राफ की ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ इंटरेस्टेड हूं भी, इट्स ग्राफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी बदौलत हमने इतने ढेर सारे कल ग्राफ्स पढ़े हैं, मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन में इंटरेस्टेड हूं। सिर्फ किस में जनाब साहब? सिर्फ और सिर्फ मैं रिफ्लेक्शन आपको समझाना चाहता हूं। और सिर्फ रिफ्लेक्शन में 2 रिफ्लेक्शन तो आप सीख चुके हैं। कौन से वाली रिफ्लेक्शन? एक आप रिफ्लेक्शन सीख चुके हैं, रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस, और फिर एक आप सीख चुके हैं रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। ये रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस कौन सी वाली होती है? जब आप फंक्शन के क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर माइनस लगाते हैं। जब क्या करते होते हैं, जो भी फंक्शन है उसके अंदर -x लगाया जाए तो क्या होता है, ग्राफ y एक्सिस के थ्रू, मतलब y एक्सिस उसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनती है, यूं ग्राफ जा रहा है तो ग्राफ फिर यूं जाना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपने इन द x एक्सिस मतलब ऊपर से ही उठाकर नीचे लाना है तो वो होता है -f(x). ठीक है जी। ये दोनों मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, इसमें किसी को परेशानी है कि अगर मैं कहूं, मतलब ये उसका ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये वाला ग्राफ किस चीज का बनाया भैया आपने? y इज इक्वल टू 2 की पावर x का। तो फिर ये वाला ग्राफ किस चीज का बनाया आपने? y इज इक्वल टू 2 की पावर -x का। तो क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ भाई? सर ये रिफ्लेक्शन हुई हुई है। किस एक्सिस में रिफ्लेक्शन हुई हुई है? y एक्सिस में रिफ्लेक्शन हुई हुई है। तो ये वाला काम हमारा हो गया जी। अच्छा, फिर अगर मैं कहूं जी मैंने x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करानी है, तो जो यूं बना हुआ है, अगर मैं इसको यूं बना दूं, दिस वाज 1, आई से दिस इज -1 एंड दिस इज दैट ओरिजिन। सो अब ये जो ऊपर जा रहा था वो उधर से बिल्कुल नीचे जा रहा है, तो ये कौन सा वाला है? y इज इक्वल टू माइनस क्या, -2 की पावर x। वैसे मैंने एक और भी बनाया हुआ है, मैंने -2 की पावर -x ये भी बनाया हुआ है। क्या किया जी हमने? तो ये भी बनाया हुआ है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसका ग्राफ, इसकी इक्वेशन क्या थी? दिस इज समथिंग लाइक y इज इक्वल टू -2 की पावर -x। ठीक है, इसमें किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। सो यू नो व्हाट,
जी भाई, यहाँ तक कुछ सवाल है तो आप खड़ा कीजिए। मेरे कल के लेक्चर में से मैंने वैसे तो वो कल वाला जो लेक्चर है उसकी वीडियो रिकॉर्डेड लिंक जो है वो आपके ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दी थी कि अगर आप में से कल किसी ने क्लास अटेंड नहीं की अपने प्रैक्टिकल की वजह से तो वहां से आप उसको रिव्यू कर सकते थे। लेकिन बहरहाल मैंने कल जितने भी ग्राफ्स बनाए हैं मैं उन सब में से सिर्फ और सिर्फ इन 4 में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ तक अगर किसी के पास कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। जी, वो आप उसका ग्राफ का टेबल बनाएं, टेबल बनाकर उसके पॉइंट्स पुट करें। मैं इस वक्त सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर आपको फंसाने की कोशिश नहीं करूंगा। वो पिछले साल भी एक अजीबोगरीब मसला था उसमें कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है, वो इस वक्त मेरा टॉपिक नहीं है। ठीक है, मेरा टॉपिक क्या है, मैं इसलिए तो अपना वो आखिरी एग्जांपल को छोड़कर अपने टॉपिक पे जा रहा हूँ कि मुझे उधर आपको सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। मैंने स्पेसिफिकेशन देखी है, वहां ट्रांसफॉर्मेशंस में अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन की तो कौन से वाली है, इट्स जस्ट रिफ्लेक्शन। और है भी कौन सी, रिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू x वाली है। मैं तो उससे पहले कौन सी करा रहा हूं, मैं पहले रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस करा रहा हूं, फिर रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस करा रहा हूं। मुझे असल में क्या कराना है, मुझे तो असल में कराना है रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x। क्या कराना है, मुझे आपको पढ़ाना है असल में रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू x। और जिसको हम क्या बोलेंगे, वो f ऑफ माइनस एक्स नहीं होगा, वो माइनस एफ एक्स भी नहीं होगा, वो क्या होगा, वो होगा f इनवर्स ऑफ x। उसका माइनस उधर ऊपर पावर में कहीं होता है, f इनवर्स ऑफ x होता है। ठीक है जी, तो ये मेरा बुनियादी तौर पर टॉपिक है जनाब साहब। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं आपको यहाँ पे इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है उसको समझाना चाहता हूं और उसका ग्राफ आपको बना के दिखाना चाहता हूं। ठीक है जी, ये आप बेशक 4 बनाते हैं कि नहीं बनाते, हमने कल बनाया हुआ है बेटा, ये आपने कल बनाया है। मैंने जस्ट कल का रिव्यू करने के लिए आपको बताया है कि 2 की पावर x उधर जा रही है तो 2 की पावर माइनस एक्स उधर जा रही है, तो क्या बोलते हैं, -2 की पावर x नीचे जा रहा है, -2 की पावर माइनस एक्स यूं जा रहा है। खैर जो भी है, मैंने कल ये 4 ग्राफ्स बनाए हुए हैं। अगर तो आपने पहले से बनाए हैं तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर किसी ने कल का लेक्चर मिस किया है तो कल के लिए ये समरी लिख दे। कल के लेक्चर के लिए इतना भी अगर आप समराइज करके लिख देते हैं तो यूं समझे कि आपको कल का लेक्चर पूरा हो जाएगा। खैर, अब मैं यहां से आगे जाना चाह रहा हूं, और मैं यहां से आगे जाते हुए मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं वैसे तो मेरे पास। या तो मैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ का डिफरेंशिएशन समझाना स्टार्ट कर दूंगा, या मैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ का इनवर्स फंक्शन समझाना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अगर मैं नेचुरल सीक्वेंस फॉलो करूं तो आपको मालूम है, पहले फंक्शन पढ़ लो तो उसका क्या पढ़ना चाहिए, पहले इनवर्स पढ़ लेना चाहिए। डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन वो भी एक फंक्शन ही है वैसे, f डैश ऑफ x, यू रिमेंबर दैट। ठीक है, पहले वो f ऑफ x, फिर f ऑफ माइनस x, फिर माइनस f ऑफ x, फिर f इनवर्स ऑफ x, फिर क्या होगा f डैश ऑफ x, और फिर एंड पे क्या आएगा i ऑफ x। वो इंटीग्रेटेड वर्जन ऑफ फंक्शन क्या होता है, उसको हम i ऑफ x कहते हैं। वहां डैश डूश नहीं होती, वहां सीधा सीधा काम है अपने इंटीग्रेशन। खैर बहरहाल क्या समझाना है, आई थिंक हेडिंग देगी, क्या हेडिंग दीजिए, इनवर्स ऑफ क्या, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तुम्हारा टॉपिक क्या डेवलप होता है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, inverse of exponential function, inverse of exponential function। जो इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पहले तो उसका एक नाम रखूंगा अभी मैं। आपने सबसे पहले पढ़ा होगा लीनियर फंक्शन, दैट इज समथिंग लाइक y is equals to mx plus c। अगर आप इसका इनवर्स निकालें तो क्या बनता है, y minus c over m, x is equals to y minus c over m। ये कौन सा फंक्शन है, नहीं ये मतलब इसकी फॉर्मेट क्या है तो सर ये भी लीनियर ही। अगर आप लीनियर फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे तो लीनियर ही बनेगा। ठीक, फिर एक होता है y is equals to ax square plus bx plus c। इसका अगर आप इनवर्स निकालें
तो पहले तो उसका स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वो y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c लिखते हैं। फिर जब हम इसका इनवर्स निकालते हैं बिकम्स y माइनस c ओवर a होल अंडर रूट, देन कोई माइनस c आता होगा। अगर आपका दिमाग में मेंटल मैथ्स डेवलप हो रहा है, जो मैं सोच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कहा नॉर्मल फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c। इसका जब इनवर्स निकालना होता है y माइनस c ओवर a होल अंडर रूट माइनस c, नहीं माइनस c या माइनस b, जो भी माइनस b है। तो जब आप क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो जो जवाब है, जो इनवर्स फंक्शन है, उसका नाम क्या है? वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो क्वाड्रेटिक नहीं है। प्लीज बताइए वो क्या है? वो रेसिप्रोकल भी नहीं है। सोचो यार क्या है? लिखूंगा तो शायद समझ आ जाएगा। जनाब साहब मैं लिखना नहीं है, सुनना है। y इज इक्वल टू क्या? a टाइम्स x प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c। इसका इनवर्स निकालो तो y माइनस c ओवर a होल अंडर रूट माइनस b। वो तो है क्वाड्रेटिक। ये क्या है? इसको रेसिप्रोकल। चंड दूंगा एक उल्टे हाथ की निकम्मे हो पांडे हो, ये रेसिप्रोकल है, अंडर रूट फंक्शन है। हाँ सर आपने नाम तो कभी भी नहीं पढ़ाया अंडर रूट फंक्शन, तो नजर जो है वो बोलो ना यार कम से कम। रेसिप्रोकल तो बिल्कुल उल्टा होता है कि जब वो वेरिएबल नीचे डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है जी? अंडर रूट फंक्शन। ठीक है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन। अब आपने नाम नहीं पढ़ा तो मेरा कसूर तो नहीं है, ऐसे कसूर मेरा ही है कि मैंने पढ़ाया नहीं। वो पिछले साल की स्पेसिफिकेशन का कसूर था कि उसने कहा कि उसका नाम रखने की जरूरत नहीं है। वहां हम एक ही जगह फंसते थे, किधर कि इसके साथ अंडर रूट के साथ प्लस लगाएं कि ना लगाएं, माइनस लगाएं कि ना लगाएं, प्लस माइनस दोनों लगाएं कि क्या लगाएं। वो किधर उसने फंसा दिया कि ये इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है। वो हम इसी कहानी में फंसा है कि डोमेन जो है वो मिनिमा से आगे लेनी है कि डोमेन मिनिमा से, जो भी मैक्सिमा है कि मिनिमा है, टर्निंग पॉइंट से आगे वाला लें कि पीछे वाला लें। ठीक है, उसके लिए वो पता नहीं क्या लफ्ज है, 1 to 1, बजाय इसके किसका नाम रखें भाई? अंडर रूट फंक्शन इसका नाम है। हम कहते नहीं यार, फॉर इनवर्स फंक्शन टू एग्जिस्ट व्हाट जी, द एक्चुअल फंक्शन मस्ट बी 1 to 1 फंक्शन। तो हम वो 1 to 1 नहीं लगे रहे बस कि जी वो पैराबोला इज नॉट 1 to 1। अगर पैराबोला इज नॉट 1 to 1 तो क्या करें? इट्स डोमेन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर इट्स इनवर्स फंक्शन टू एग्जिस्ट so that it can behave as 1 to 1 behave करेगा तो इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। हम इधर अपना सारा मथा मारते रहे। ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि तो मिस हो गई है तो पूरी मैथ्स ही हमारी खराब हो जाएगी। कोई मैथ्स खराब नहीं हो रही, बस नाम पूछ रहा था आपसे। मैं एग्जाम्पल क्या देना चाहता था, जरा प्लीज सुनिएगा मैं क्यों इस बात को बिल्ड कर रहा हूं। मैं इसलिए बिल्ड कर रहा हूं कि मैंने कहा कि अगर लीनियर फंक्शन, अगर मिसाल के तौर क्या होता है, y is equals to mx plus c होता, इस केस में y minus c over m। तो लीनियर फंक्शन का जब आप इनवर्स फंक्शन निकालते हैं तो वो खुद भी लीनियर होता है और इनवर्स फंक्शन भी। लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक फंक्शन का स्क्वायर फंक्शन, इसको क्या बोलना चाहिए? स्क्वायर फंक्शन। जब आप स्क्वायर फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, इसकी वजह से सबसे आसान शक्ल क्या है सर जी? y is equals to x square, x is equals to under root of y। इस हिसाब से स्क्वायर फंक्शन है, इस हिसाब से ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। इसको मसला इस बात से, हाँ उसकी लंबी चौड़ी शक्ल ऐसी है तो उसकी फिर अगली लंबी चौड़ी शक्ल ऐसी है। बोलना बस मैं चाहता हूं कि जब आप इनवर्स फंक्शन लेते हैं तो फंक्शन बदल जाता है। स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। अगर इसी तरह कोई क्यूब हुआ, मिसाल के तौर पर ये क्यूब है, नहीं क्यूबिक फंक्शन, इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? क्यूब रूट फंक्शन। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर हम कहें जी कुछ और एग्जांपल्स दें, आपने थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी हुई है। दिस इज साइन फंक्शन, व्हाट इज इसका इनवर्स फंक्शन? हाँ उसका सर हमने कुछ और नाम नहीं रखा, हमने नाम ही सीधे से रखा, एक तरफ साइन फंक्शन दूसरी तरफ साइन इनवर्स फंक्शन। तो हम कहते सर इनवर्स ही नाम ठीक है। क्या नाम ठीक है? कि इसको बोले लीनियर फंक्शन उसका इनवर्स फंक्शन, इसको बोले क्वाड्रेटिक फंक्शन उसका इनवर्स फंक्शन, इसको बोले क्यूबिक फंक्शन उसका इनवर्स फंक्शन, इसको बोले साइन फंक्शन उसका इनवर्स फंक्शन। ठीक है, लेकिन असल में अगर आप गौर करें तो जैसे चलो ये तो लीनियर है, इसका इनवर्स भी लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है तो इसका इनवर्स क्वाड्रेटिक नहीं है, इसका इनवर्स ये अंडर रूट वाला फंक्शन है। तो उसका नाम हमें पढ़ना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? इसका नाम हमें पढ़ना चाहिए था कि सर इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं?
स्क्वायर रूट फंक्शन कहते हैं या अंडर रूट फंक्शन कहते हैं, लेकिन खैर नहीं भी पढ़ा तो इतनी बड़ी कोई क़यामत नहीं आ गई इसमें। ये क्यूबिक फंक्शन है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्यूब रूट फंक्शन है। ठीक है, लिखना नहीं है पुत्र, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं तो पता नहीं कुछ और पढ़ाऊंगा अभी, मेरी हेडिंग कुछ और है, मैं कहीं और जाऊंगा भाई, मेरा दिमाग थोड़ा खराब है कि मैं पढ़ाना कुछ होता है, पहले बुनियाद कुछ और बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो जब बुनियाद बन जाएगी तो फिर आपको मेरा कहा हुआ जुमला समझ आ जाएगा। मैं क्या जुमला बोलना चाहता हूँ, मैं ये जुमला बोलना चाहता हूँ कि पिछले साल कुछ केसेस में, मतलब हर केस में ही आपने तो इनवर्स फंक्शन निकाल कर उसका नाम रखा ही नहीं, उसको सिर्फ इनवर्स बोला है। सिर्फ क्या बोले? सिर्फ इनवर्स बोला है। लेकिन एक मिसाल मैंने आपके सामने रख दी है कि चलो इसको सिर्फ इनवर्स साइन बोल दें, नो इश्यूज, इसको इनवर्स लीनियर बोल दें, नो इश्यूज, लेकिन इसको इनवर्स क्वाड्रेटिक नहीं कहते हम। है ये इनवर्स फंक्शन ही ऑफ द क्वाड्रेटिक, लेकिन इसका एक अपना नाम भी है, अंडर रूट वाला फंक्शन इसका नाम, इसका अपना नाम भी है। ये वैसे तो इनवर्स ऑफ क्यूब फंक्शन है, लेकिन क्या इनवर्स ऑफ क्यूब का कोई और नाम नहीं है ना जी? इनवर्स ऑफ क्यूब का और नाम क्या है? क्यूब रूट फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाना है इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसका नाम सिर्फ ये नहीं होगा कि इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका कुछ और नाम है। और पिछले साल बेशक आपने इनवर्स इनवर्स का नाम पढ़ा है, इस साल में ये वाला नाम भूल जाऊं, जो मैंने नया नाम रखना है ना आपको वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट इज नोन एज क्या? लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन सा वाला फंक्शन है जी? इसका एक अजीब सा प्यारा सा नाम है। ठीक है, क्या नाम है जी? लॉग फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स क्या है? उसका नाम क्या है जी? लॉग फंक्शन। अब ये क्यों है, कहां है, कैसे है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मिसालें लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट मैंने आपको इसलिए रेफर किए हैं कि जनाब पिछले साल भी इनवर्स फंक्शन पढ़ा था, लेकिन पिछले साल जब इनवर्स फंक्शन पढ़ते थे तो क्या नहीं करते थे? इनवर्स फंक्शन का नाम नहीं रखते थे। खैर, नाम रखने की खास जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, यहाँ वो लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये साइन है, इसका नाम है साइन इनवर्स फंक्शन, काफी है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, बस इसका एक क्वाड्रेटिक का इनवर्स होता है, नाम रखने की क्या जरूरत। लेकिन हाँ, यहाँ पर नाम रखने की होनी चाहिए थी, इसका नाम रखना चाहिए था, नहीं रखा कोई मसला नहीं। अब बड़े हो गए हैं, अब तो नाम रखेंगे रखेंगे, अब पहले नाम रखें फिर पढ़ें। तो आपकी इतला के लिए अर्ज किया जाता है कि जो मैंने आज आपको ये इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाना है, इसका एक नाम है जनाब साहब। ठीक है, इसका नाम क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक स्पेलिंग्स क्या है जी? इतना लंबा चौड़ा नाम इसका, जैसे वहां पे साइन, कॉस और टैन में अगर आपको याद है तो साइन तो चलो साइन ही था, कॉस का पूरा नाम क्या था? कोसाइन। टैन का पूरा नाम क्या था? टेंजेंट। तो हमने क्या किया, उसका शॉर्ट वर्जन पढ़ा। टेंजेंट के लिए टैन फंक्शन, कोसाइन के लिए कॉस फंक्शन, साइन के लिए साइन था। इधर भी क्या होगा, इतना लंबा चौड़ा हम लॉगरिथमिक या लोगैरिथमिक इस तरह की अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, सिंपल क्या बोले? लॉग फंक्शन। क्या जनाब साहब? लॉग फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे जी लॉग फंक्शन। खैर बहरहाल, और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि स्पेसिफिकेशन ने चैप्टर का नाम एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रखा, स्पेसिफिकेशन में चैप्टर का नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है जी, तो वो मैं तो पहले एक्सपोनेंशियल पढ़ा के लॉग पे जा रहा हूँ, वो भाई साहब क्या कहते हैं? कहते जी सीधा सीधा लॉग पढ़ा। अब सीधा सीधा लॉग को मुझसे तो नहीं पढ़ाने होता। ठीक है जी, मुझसे तो पहले एक्सपोनेंशियल पढ़ाने होता है, एक्सपोनेंशियल समझाने होता है, उसके बाद मैं बता सकता हूँ कि उसका अगर मैंने इनवर्स लिया तो मैं किसी लॉग वाले फंक्शन पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। खैर कैसे पहुंचे जनाब साहब? लॉग का नाम तो रख दिया, लेकिन अभी तक कोई, वैसे तो नाम ही अजीब लग रहा है, देखते हैं मैथ्स कैसी अजीब सी है और कैसी नहीं है। प्लीज इस बात को जरा गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। वो क्या है, आपने पहले पढ़ा है कौन सा फंक्शन जी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहले तो बताया ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या? ए की पावर एक्स। ओके, ये ए क्या है? ए है उसकी बेस। ये एक्स क्या है? एक्स है उसकी पावर, ये जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। ओके, और ये क्या है सर? ये उसका पूरे का पूरा, इसको आप यू कॉल इट फंक्शन, यू कॉल इट फंक्शन।
और चूंकि वेरिएबल इज इन द एक्सपोनेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपोनेंट। ओके, अब मुसीबत ये है कि मुझे इसका क्या निकालना है भैया, मुझे ना इसका वो निकालना है, मुझे इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। लो जी, जैसे भी थोड़ी देर पहले आप क्या कर रहे थे, आपने लीनियर फंक्शन लिखा था, आपने कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट का इसको उधर करो उसको उधर करो डस। आपने क्वाड्रेटिक लिखा था, आपने कहा इसको उधर करें उसको उधर करें, ये ले जी इनवर्स आ गया। ठीक है, पिछले साल चलो जितनी भी मुश्किल होती होगी, इस साल आप इतने मैच्योर हो गए हैं कि मैंने फंक्शन लिखे हुए थे, आपने कहा सर जी कोई मसला ही कोई नहीं, हम विदाउट 2-3 लाइनों में लिखे साथ ही इकट्ठा बता देते हैं कि ये माइनस होगा, वो डिवाइड होगा, ये अंडर रूट होगा, वो माइनस, इकट्ठा ही कर दिया आप। वैसे किया क्या आपने? एक्स को सब्जेक्ट बनाया है। यस, क्या किया जनाब साहब? ये जो इनवर्स फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक्स को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। बुनियादी असूल वही है, मैं उस असूल को नहीं छेड़ूंगा। ठीक है जी, अब एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। एक्स पिछले साल कैसे सब्जेक्ट बनता था सर? वो तो होता ही नीचे था, उसके आसपास जो चीजें होती थी उसको उधर लेके जाते थे। अब एक्स किधर है? एक्स ऊपर है। क्या करूं? उसको खत्म करने के लिए दूसरी तरफ एक्स रूट लूं, मतलब अगर ऊपर 2 हो तो उसको खत्म करने के लिए दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, पावर में 3 हो तो उसको खत्म करने के लिए दूसरी तरफ क्यूब रूट लेते हैं। अब अगर आपको लगता है कि सर, मतलब पहली अंडरस्टैंडिंग तो मेरे दिमाग में आती है कि अगर पावर में x है तो उसको यहां से खत्म करना है, तो वहां क्या लेकर आऊंगा? एक्स रूट लेकर आऊंगा। बता, एक्स रूट की ना तक भी समझ नहीं आएगा आपको, ऐसा कोई लफ्ज ही नहीं है एक्स रूट। ठीक है, मैंने वैसे बोला है कि एक्स रूट ले लो दूसरी साइड पर। ठीक है, ये मैथ्स नहीं है। मैथ्स ही कहती है कि जनाब साहब अगर आप एक्स को सीधी सिर्फ इतना कर लें, सिर्फ कितना कर लें, आसमान से जमीन पे उतार दें बस, तो खुद ही सब्जेक्ट बन जाएगा। पहला बुनियादी काम क्या करना है? एक्स को दूसरी साइड पे लेके जाना, मतलब उसका एक्स रूट लेना, उसको सब्जेक्ट बनाना नहीं हो। मतलब अगर आपको लगता है, मैं लिख देता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ। सपोज करो अगर आप कहते हैं सर जी यार आप सही कह रहे हैं, एक्स रूट ले लें जरा दोनों तरफ। तो आपको याद है मैं एफ को क्या करता हूँ? लिखना नहीं है भाई, लिखना नहीं है, गलत लिखूंगा, सिर्फ सुनना है। वाई लिखते थे, वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स करते थे। अब अगर आपको लगता है कि यहां से एक्स खत्म करता हूं वहां लेके जाता हूं, तो क्या हो जाएगा? एक्स रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू ए। क्या फायदा हुआ है? ए सब्जेक्ट बनाए। कौन सब्जेक्ट बनाए? मैंने ए को सब्जेक्ट बनाना है। किसको सब्जेक्ट बनाना है? एक्स बन गया सब्जेक्ट। वो तो पहले ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, ऊपर पावर में ए पावर एक्स ज्यादा अच्छी बात है। ये ए मतलब वाई का एक्स रूट, ये तो और ज्यादा फंस गए। ठीक है भाई ना, तो एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए देयर इज नो वे कि मैं दूसरी तरफ क्या करूं? एक्स रूट लूं। अगर मैंने एक्स रूट लिया भी तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? वो तो ए सब्जेक्ट बनेगा। मैंने ए सब्जेक्ट बनाना है? नहीं, मैंने किसको सब्जेक्ट बनाना? मैंने तो भाईजान एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। अब अगर मैंने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करें सर जी? बुनियादी तौर पर एक्स से ऊपर पावर में, एक्स से ऊपर एक्सपोनेंट में, इसको ऊपर से उठाकर नीचे बेस पे लाने की कोशिश करें। अब इसको ऊपर से उठा के नीचे बेस पे लाने की जो कोशिश है, इस कोशिश का नाम क्या है? इस कोशिश का नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन। जब तक दोनों साइडों पर क्या नहीं करेंगे, जब तक पता ना, दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लो। क्या कर लो? दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लो, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइडों पर सेम चीज प्लस कर दो, दोनों साइडों पर सेम चीज माइनस कर दो, दोनों साइडों पर सेम चीज मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइडों पर सेम चीज डिवाइड कर दो, दोनों साइडों पर साइन ले लो, दोनों साइडों पर साइन इनवर्स ले लो, दोनों साइडों पर कोई भी काम कर लो। तो किसी को मसला होता है जी? तो अगर मेरा दिल कर रहा है, मैंने दोनों साइडों पर लॉग लेना है। क्या लेना है? दोनों साइडों पर लॉग लेना। आप कहेंगे सर ये क्या है, दोनों साइडों पर लॉग लेना है? तो बेटा जी मुझे एक बात बताएं, दोनों साइडों पर स्क्वायर लेना है, ये क्या है? सर कोई फंक्शन है, आप दोनों साइडों पर ले रहे हैं। हाँ, बचपन से स्क्वायर खेल रहे हैं, तो हमें पता है दोनों साइडों पर स्क्वायर लेने का मतलब क्या है। दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लो, इसका मतलब क्या है? सर ये भी एक फंक्शन ही है, दोनों साइडों पर ले लेते हैं, हमें पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, इधर भी रूट लो, उधर भी रूट लो। तो ये जो चीजें आपको पता है वो तो समझ आ गई हैं। अब मैं कह लूं दोनों साइडों पर लॉग लो, तो मुंह क्यों बना लिए? मतलब कोई चीज होगी सर, कोई फंक्शन होगा, ले लें दोनों साइडों पर, फिर देखेंगे कि उसके क्या रूल्स हैं, तो उन रूल्स के हिसाब से क्या करेंगे, अपना मैथ्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे।
ये वाली मैथ्स किसी की कंटिन्यूएशन नहीं है, ये मैथ्स जीरो से डेवलप होगी। क्या होगा? ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इस मैथ्स ने जीरो से डेवलप होना है कि लॉग का बेसिक रूल क्या है, लॉग का एडवांस रूल क्या है, लॉग का तीसरा रूल क्या है, पहला रूल क्या है, उसका क्या लॉज है। ठीक है, बहरहाल इस वक्त बजाय इसके कि मैं ये करूं, एक चीज तो क्लियर होगी सर, एक्स रूट नहीं लेना। अच्छा, फिर दूसरी चीज क्या डेवलप हुई है सर? दोनों तरफ क्या ले लें? लॉग ले लें। चले, अगर आप इसको कहते हैं सर दिस इज y इज इक्वल टू a की पावर x, और मैंने क्या कहा, क्या ले लें जी? टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग log on both the sides। टेकिंग log on both the sides से क्या होगा? सुनिएगा जरा गौर से, सुनिएगा गौर से जी। y के पीछे भी लगा दें log, a पावर x के पीछे भी लगा दें log। अरे ले लिए भाई log, दोनों तरफ क्या कर लेंगे जी? कैलकुलेटर वाला log। दोनों तरफ क्या कर लें जी? लॉग ले लें। अच्छा, ये लॉग लेने से होगा क्या? दोनों तरफ लॉग लिखने से होगा क्या सर जी? अपना कोई लॉज ऑफ लॉग लगा दें। क्या लगा दें? लॉज ऑफ लॉग्स लगा दें, लॉज ऑफ लॉग्स। व्हाट आर द लॉज ऑफ लॉग्स? हमने तो लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़े थे। क्या पढ़े थे? जिनको मतलब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कह सकता हूं मैं, कि पावर्स मल्टीप्लाई हुई तो प्लस होंगी, मल्टीप्लाई डिवाइड हुई तो सब्ट्रैक्ट होंगी, तो पावर की पावर हुई तो मल्टीप्लाई होंगे, पावर जीरो हुई तो आंसर 1 होगा। हमें लॉज ऑफ इंडिसेस या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आते हैं, लेकिन हमें क्या नहीं आता? हमें लॉज ऑफ लॉग्स नहीं आते। आई थिंक मुझे यहां से आगे आपको क्या समझाना है? मुझे यहां से आगे आपको लॉज ऑफ द लॉग्स समझाने हैं। अब ये जो लॉज ऑफ द लॉग्स हैं वो देखते हैं क्या होना है क्या नहीं होना। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं जरा आपके लिए पहले डायरेक्ट आंसर तो लिख दूं कि करना क्या है। लेट मी टेल यू, जो डायरेक्ट आंसर है हमारे पास वो क्या है सर जी? इस फंक्शन का जब आप इनवर्स फंक्शन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा? यू विल गेट दिस log ऑफ x टू द बेस a। पहले तो डायरेक्ट आंसर लिखो जी, log ऑफ x टू द बेस a। मैं पहले डायरेक्ट लिख देता हूं, पहले डायरेक्ट लिख देता हूं कि जिस सीक्वेंस में लिख रहा हूं प्लीज उस सीक्वेंस में लिखिएगा, अपना सीक्वेंस डेवलप मत कीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा है, उसके सामने उसका एक इनवर्स फंक्शन लिख रहा हूं, और उस इनवर्स फंक्शन को क्या कहूं? उसको अगर आपने f ऑफ x कहा है तो उसको क्या कह दें? f इनवर्स ऑफ x कह दें। ठीक है, उसको अगर आप कहते हैं y इज इक्वल टू a पावर x तो उसको क्या कह दें? y इज इक्वल टू क्या जी? कॉल इट y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a। ठीक है जी, वो भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? f ऑफ x इज इक्वल टू a पावर x लिखें या y इज इक्वल टू a पावर x लिखें? कौन सा फंक्शन है ये सर? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसमें x किधर है? x किधर है सर? वो पावर में है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? एक्सपोनेंशियल। अच्छा, अब आप यूं करके लिखते हैं कि यूं करके लिखते हैं? ठीक है, क्या लिखा हुआ है मैंने x के साथ क्या लिखा हुआ है? x के साथ log लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी? x के साथ log जो लिखा हुआ है, ये कौन सा फंक्शन हुआ? ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। कौन है ये? और मैं एक बुनियादी असूल क्या डेवलप कर रहा हूं कि जनाब साहब, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। उसका इनवर्स लोगे तो ये बन जाएगा, इसका इनवर्स लोगे तो वो बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको कहें सर मैं इसको f इनवर्स ऑफ x की तरह नहीं लिखना चाहता, एक काम कर लो, ऐसे लिख दो सर, वो भी कोई f ऑफ x है, ये भी कोई f ऑफ x है। अगर वो भी कोई f ऑफ x है, ये भी कोई f ऑफ x है, तो उसका इसका ताल्लुक क्या है? उसका इनवर्स लेंगे तो ये आएगा, इसका इनवर्स लेंगे तो वो बनेगा। तो जो मैं बुनियादी बात बताना चाहता हूं वो ये है, इधर से इनवर्स लें उधर जाएंगे, उधर से इनवर्स लें इधर जाएंगे, तो मैं दरमियान में ये लिखना चाहता हूं कि सर जी जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो क्या है? बुनियादी कॉन्सेप्ट वो ये है कि दिस इज सम व्हाट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें आपने इसको f ऑफ x को फंक्शन कहा तो मैंने y कह दिया, ये आपने उसको बेस बोल दिया है और ये उसकी क्या बना दी है? एक्सपोनेंट बना दी है। बिल्कुल वैसे ही यहां पर ये क्या है? ये भी तो कोई ना कोई फंक्शन ही है ना।
ये भी कोई ना कोई, अब उसका इनवर्स है या खुद से इंडिपेंडेंटली एक फंक्शन है, ये तो हम बाद में देख लेंगे कि ये भी तो एक फंक्शन ही है। अब उसका इनवर्स है या खुद से इंडिपेंडेंट फंक्शन है। अगर मेरे को ये पहला फंक्शन है तो वो क्या होगा, वो इनवर्स होगा। अब मैंने पढ़ाया वो पहले है तो ये क्या है, तो मैं जिसको पहले लिखूं जिसको बाद में लिखूं तो बात की बात है, उसका इनवर्स निकालूंगा तो ये बनेगा। क्या पता मैं कहता जी मैंने पहले ये पढ़ाना है, इसका इनवर्स निकाल के मैंने वो पढ़ाना है, तो फिर मैं इसको एफ एक्स कहता, उसको क्या कहता, एफ इनवर्स ऑफ एक्स कहता। अब मैं दोनों को क्या कह रहा हूँ, मैं दोनों को एफ ऑफ एक्स कह रहा हूँ। किसी को मसला है, दरमियान में क्या एरो लगा दी है, कि इनवर्स का एरो लगा दी है, इसका इनवर्स लेंगे तो वो बनेगा, उसका इनवर्स लेंगे तो ये बनेगा। अच्छा, अब समझने की मजीद बातें क्या है, समझने की मजीद बातें क्या है, सुने जरा गौर से। उसकी समझ हमें बड़ी अच्छी तरह से है, क्योंकि हमें बचपन से मालूम है कि एक बेस होती है, उसके ऊपर पावर 1 लिखी हो तो उसका क्या मतलब है, उसके ऊपर पावर 2 लिखी हो तो उसका क्या मतलब है, उसके ऊपर पावर 3 लिखी हो तो क्या मतलब है, उसके ऊपर पावर n लिखा हो तो क्या मतलब है, अब उसके ऊपर पावर x लिखा हुआ है तो क्या मतलब है। हमें इसकी काफी समझ है। मुसीबत इधर है सारी, ये सर एक फंक्शन है, मान लिया इस फंक्शन के साथ क्या लिखा हुआ है, कोई लॉग लिखा है, पता नहीं सर ये क्या होता है, फिर छोटा सा नीचे करके कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका मतलब क्या होगा, मतलब तो बात हमें तो भी नहीं पता, इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ेंगे पता है कैसे, log of x to the base a, क्या पढ़ेंगे, दिस इज रेड एज, लिखें इसको रीड कैसे करेंगे, इट इज रेड एज व्हाट, द log of x, रेड एज द log of x to the base a, to the base a. It is read as log of x to the base a. Log of x to the base a. इधर वाली बात मैं भी छोड़ चुका हूं कि इसका मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने इसको गोली मारा। मैं यहां क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जी डायरेक्ट एक काम लिखो, फिर समझ लेंगे क्या करना है। तो मैंने फंक्शन को क्या कह दिया, y कह दिया, और इसको मैंने जैसे लिखना होता है log of x to the base a। अगर वहां होता 2 की पावर x, क्या होता, f of x क्या होता, 2 की पावर x, तो मैं उसका इनवर्स निकालते हुए क्या करता, log of x to the base 2। अगर वहां होता 10 की पावर x, तो मैं यहां क्या लिखता, log of x to the base 10। अगर वहां होता e की पावर x, मैं log of x to the base e। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक में निकल गया हूं, मैं इसको मिटाना चाहता हूं। मैं अभी ये बात नहीं बताना चाहता, मैं अभी आपको डायरेक्टली समझाना चाहता हूं कि जब भी कभी अगर आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या लेना है, इनवर्स लेना है, तो आप क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। ठीक है, यहां तो मैं क्या समझाना चाहता था, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लेकिन उसके स्टेप्स अभी मैंने अभी तक आपको लॉज ऑफ द लॉग्स नहीं पढ़ाए, तो इसलिए मैं इसको आगे कैरी नहीं कर सकता। मैं क्या करना चाहता हूं, एक काम कीजिए, जैसे नहीं होता, एक आपको मैथ सुना देता हूं कि मैं ये क्यों लिखना चाहता था। यू रिमेंबर, हमारा मैथ्स 2 तरह का है। अगर हमें एक तरफ से स्क्वायर खत्म करना हो तो हमारी मैथ्स क्या कहती है, या तो कहती है दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, या फिर क्या कहती है, भाई एक स्टेप खाएं, इधर का स्क्वायर खत्म करें, उधर सीधा स्क्वायर रूट ले लें। बजाय इसके कि क्या करें, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखें। वैसे तो एक्चुअल मैथ्स है कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, क्या ले लें, तो एक तरफ का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम कहते हैं यहां से स्क्वायर उड़ाएं, उसी तरफ स्क्वायर रूट रह लेते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या इसी तरह जैसे हमने मतलब यहां पर क्या लिखा +5, वैसे होता है इधर भी -5 करें, उधर भी -5 करें, लेकिन हम करते क्या है, इधर से उड़ाएं, सीधा वहां क्या कर दें, -5 कर दें। तो असल मैथ्स ये है कि दोनों तरफ क्या करें, लॉग लें, लेकिन हम करेंगे क्या, एक तरफ से एक्सपोनेंशियल उड़ाएंगे, दूसरी तरफ लॉगरिथमिक लिख देंगे। क्या करेंगे, क्या बोला, बजाय इसके, मैं वैसे ये भी सिखाऊंगा, मैं सिखाना यही चाहता था कि पहले दोनों तरफ लॉग लेके सिखा दूं आपको, लेकिन जब मैं दोनों तरफ लॉग लिया है, अब यहां से आगे मुझे इसकी क्या साइंस बनानी है, उसके लिए मुझे प्रॉपर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे प्रॉपर लॉज ऑफ द लॉग्स लिखने पड़ेंगे। वो मैं अभी पढ़ाने के मूड में नहीं हूं, लेकिन बहरहाल यहां इसके नीचे एक नोट लिख दीजिए, अगर आपने दोनों तरफ लॉग लेना भी है
क्या करूं अभी? नाउ अप्लाई द लॉज ऑफ लॉग्स। अब वो क्या है पता नहीं सर, क्या है देखते हैं, जब पता चलेगा तो उसको लगा लेंगे। ये काम करेंगे। अगर इसी सीक्वेंस में जाना चाहते हैं तो इसके नीचे क्या लिख दीजिएगा, इसके नीचे मैं आपको वो लॉज ऑफ द लॉग्स कैली करा दूंगा। जरा साइड पर आ जाए, यहाँ साइड पर आ जाए। मैं इधर लॉज ऑफ द लॉग्स को कैली करा लूंगा, मैं इसको मिटाना नहीं चाहता। मैं यहां बस आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे आपका एफ ऑफ एक्स क्या था, ए की पावर एक्स, तो आपने जब उसका एक्सपोनेंशियल नहीं, उस एक्सपोनेंशियल का इनवर्स निकालने की कोशिश की तो क्या आया है, log ऑफ एक्स टू द बेस ए। तो एक काम करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि देयर इज सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, तो इसका अगर मैंने किसी तरह इनवर्स करने की कोशिश कर ली, मैं अगर इनवर्स सारा मतलब सारे लॉज लगाकर कामयाब हो गया, तो आपको पता है एंड पर मैं किधर पहुंचूंगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, log ऑफ एक्स टू द बेस 2 पे पहुंचूंगा। ठीक है, अगर मैं कहां पहुंच गया, अगर मेरे पास क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर एक्स, तो अगर मैंने इसके ऊपर कोई इनवर्स वाला प्रोसीजर लगाया, जो कि अभी मैंने यहां से आपको प्रोसीजर डेवलप करना है, मैं आपको एंड रिजल्ट पहले बता देता हूं। मैं कहां पहुंचूंगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ एक्स पे पहुंचूंगा टू द बेस 10। मैं अगर आपको यहां पढ़ाऊंगा जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, e की पावर x, तो इसके लिए अगर मैंने कोई इनवर्स वाला प्रोसीजर लगाया तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं कहां पहुंचूंगा, एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस e। इधर एक नया मसला है, इसका नाम ही कुछ और होगा, इस log ऑफ x टू द बेस e का नाम ही कुछ और होगा, इस log ऑफ x टू द बेस 10 का नाम ही कुछ और होगा, इस log ऑफ x टू द बेस 2 का नाम ही कुछ और होगा। इसको तो प्रॉपर लॉग कहेगा वो, इसका नाम होगा कॉमन लॉग, इसका नाम होगा नेचुरल लॉग, ऊपर का नाम क्या होगा, रैंडम लॉग, वैसे मैंने खुद रखा है जी। सो अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप ये सीखें, इधर ध्यान रखो यार, फजूल बातें ना करें, ठीक। आपने अगर ये ऑप्शन निभानी है तो निभा सकते हैं आप, मेरी जिंदगी वैसे आसान हो जाएगी कसम से, ठीक। मैंने जब मुंह से कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि नीचे कहा सर जी पहली ऑप्शन तो यही है कि A2 छोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्लीज जनाब साहब, मेरे पे आपका वैसे जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान हो, ठीक है। इधर ध्यान दें, नलायक आदमी पांडे कहीं के, तुझे मैं A2 करा के छोड़ूंगा, ठीक है जी भाई। क्या बात हो रही है, मैं 2 ऑप्शन आपको बता रहा था कि या तो कौन सी मैथ सीखें या तो प्रॉपर मैथ सीखें। सर जी दोनों तरफ अंडर रूट लेने वाली मैथ, या दोनों तरफ लॉग लेने वाली मैथ, या फिर सीधी सीधी मैथ भी है, तो बस इधर से एक्सपोनेंशियल खत्म करना है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, उधर लॉग आ जाएगा, बात खत्म। किसी को मसला इस बात से, जैसे नहीं तो इधर से स्क्वायर खत्म करना है तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा। अब अगर किसी को ना पता हो इस बात का कि असल में दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना था, तो उसकी सेहत पे फर्क पड़ेगा नहीं भाई, ठीक है। अगर किसी को कोई कहता है सर जी इधर प्लस हो रहा है उधर माइनस हो जाएगा, अब अगर इस बच्चे को ये नहीं पता कि असल में दोनों तरफ माइनस करना था, तो उसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी नहीं भाई। क्या पता बहुत सारे लोग अभी सोच भी ना है सर ये दोनों तरफ माइनस करना होता था, हम तो सीधे सीधे जैसे उठाते थे वहां माइनस कर देते थे। यहाँ कोई मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम सीधे सीधे उधर जाके क्या कर देते थे। असल मैथ्स क्या है, असल में दोनों तरफ उससे डिवाइड करना होता था, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमने तो कभी भी नहीं किया, हम तो सीधे सीधे उठाते थे और दूसरी तरफ डिवाइड कर देते थे। तो असल उसकी बैकग्राउंड मैथ्स क्या थी, असल बैकग्राउंड मैथ्स क्या थी भाई, कि दोनों तरफ हमें उस नंबर से डिवाइड करना होता था, तो जो इधर होता था वो कट जाता था, तो उधर डिवीजन रह जाती थी। बात मेरी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहां पर भी मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या 2 ऑप्शंस हैं कि सर या तो पहले आपको ये सिखाया जाए कि जनाब दोनों तरफ लॉग लेने से क्या होता है, क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ लॉग लेने से क्या करना पड़ता है, या फिर क्या किया जाए, बस सीधा सीधा समझाएं जी, इधर से एक्सपोनेंशियल खत्म होता है तो दूसरी तरफ लॉगरिथमिक आता है। इसमें किसी को मसला है कि अगर मैं क्या कहूं
इधर से एक्सपोनेंशियल खत्म होगा तो दूसरी तरफ क्या आएगा, लॉग आ जाएगा। जैसे यहां से अब मैं बार बार कौन सी एग्जांपल्स दे रहा हूं बच्चों, गौर से सुनिएगा प्लीज। जैसे मैं एग्जांपल है ना, इधर से इधर प्लस हो रहा तो वहां जाकर माइनस, इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो वहां जाकर डिवाइड, इधर कोई स्क्वायर है तो वहां जाकर स्क्वायर रूट, इधर कोई क्यूब है तो वहां जाकर क्यूब रूट, इधर कोई साइन है तो वहां जाकर साइन इनवर्स, इधर कोई कॉस है तो वहां जाकर, इधर अगर कोई टैन इनवर्स है तो वहां जाकर टैन, मतलब जो भी है उसका उल्टा उधर हो जाएगा। तो यहां अगर एक्सपोनेंशियल है तो वहां लॉगरिथमिक होगा, यहां अगर लॉगरिथमिक है तो वहां एक्सपोनेंशियल होगा। और उसको लिखने का तरीका क्या होगा, वो लिखने का तरीका मैंने आपके सामने रख दिया है। क्या तरीका रख दिया है, मिसाल के तौर पर, चलो मैं इसको एक और तरीके से ले देता हूं। अगर आप कहते हैं सर ये f of x इज इक्वल टू 2 की पावर x ना लिखें, इसको कैसे लिखें, सुने दो। आप मत मिटाइएगा, बल्कि आप मिटा भी नहीं सकेंगे, लिखा ही नहीं है तो फिर भाड़ में नहीं आते, आप लिखा नहीं आपने। और नलायक आदमी दूसरा फैजान बन रहे हैं, एक काफी है क्लास के अंदर, वो मुतारी बन, क्यों नहीं लिखा है? शाबाश, चलो 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 कोई बात नहीं, ऐसे लिखो। मैं कह रहा हूं अगर आपके पास है y इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो यू नो व्हाट, x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू क्या, log ऑफ y टू द बेस 2, ये बोल रहा हूं। क्या करना है, अगर है y इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो x को आसमान से जमीन पर उतारने का क्या तरीका है, दूसरी तरफ क्या ले लें, मतलब एक्सपोनेंशियल को एक्सपोनेंट खत्म करने का, उसको एक्सपोनेंशियल का दर्जा, उसके एक्सपोनेंशियल का दर्जा खत्म करने का तरीका क्या है, तो दूसरी तरफ क्या कर लें, लॉग ले लें। कौन सा वाला, जिस बेस का ये एक्सपोनेंट था उस बेस का वहां क्या ले लें, उस बेस का वहां लॉग ले लें। अब मैं लिख रहा हूं, जिसको मसला है, अगर मैं कहूं जी y इज इक्वल टू क्या है 10 की पावर x है, तो वंस अगेन मुझे क्या करना है, मुझे यहां से x का एक्सपोनेंशियल होना खत्म करना है। तो मैं दूसरी तरफ क्या करूं, x का एक्सपोनेंशियल होना खत्म करना है, मतलब x को जमीन पर लाना है, तो लेंगे दूसरी तरफ क्या ले लें, सब दूसरी तरफ लॉग ले लें। कौन सा, बेस 10 वाला। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सिमिलरली अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू e की पावर x, यहां पे भी आप क्या करना चाहते हैं, सर x ऊपर पावर में है, x एक्सपोनेंशियल है, मुझे x का एक्सपोनेंशियल होना खत्म करना है, मुझे उसको नॉर्मल करना है। अगर मुझे उसको नॉर्मल करना है तो एक तरफ से एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट को अगर खत्म करना चाहते हो तो दूसरी तरफ क्या लाना पड़ेगा, दूसरी तरफ लॉग लाना पड़ेगा। कौन सी बेस वाला, ई बेस वाला। तो जो पहले लिख रहे थे वैसे लिखें या ऐसे लिख लें, किसी को मसला है? मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब एक साइड से एक्सपोनेंशियल खत्म किया जाता है तो दूसरी साइड पे लॉगरिथम इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे एक साइड से स्क्वायर खत्म किया जाता है तो दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट डेवलप किया जाता है। एक साइड से कोई चीज प्लस वाली खत्म की जाए तो दूसरी साइड पर चीज माइनस वाली लाते हैं। एक साइड से कोई फंक्शन खत्म किया जाए तो दूसरी साइड पर उसका इनवर्स फंक्शन लाते हैं। क्या ये बात हमें मालूम नहीं है जी? इसी तरह एक साइड से जब एक्सपोनेंशियल खत्म किया जाता है तो दूसरी साइड पर लॉग लाया जाता है। तो क्या मैं यहां पे एक अंग्रेजी लिख सकता हूं? लिखें जी, क्या लिखेंगे? क्या खत्म करना चाहते हैं? टू, क्या बोले जी? टू खत्म द एक्सपोनेंशियल फ्रॉम वन साइड, है जी? है जी? टू क्या जी? टू एलिमिनेट नहीं, एलिमिनेट तो कुछ और लफ्ज है। टू रिमूव कर दें, टू रिमूव द एक्सपोनेंशियल। टू उसी के नीचे बेटा, उसी के नीचे, इसके नीचे मत जाना, इसके नीचे मैंने प्रॉपर लॉज लिखने, इसके नीचे मत जाएं, इधर जाके लिखें जनाब साहब, टू रिमूव द एक्सपोनेंशियल फ्रॉम वन साइड, टू रिमूव या टू शिफ्ट द एक्सपोनेंशियल फ्रॉम वन साइड, ज्यादा बेहतर वर्ड क्या है? टू शिफ्ट द एक्सपोनेंशियल फ्रॉम वन साइड क्या होता है? log is introduced on the other side. To shift the exponential from one side, the log is introduced on the other side. The log is introduced on the other side.
ये तो भाईजान डायरेक्ट मैथ्स, मतलब अगर आपको ये समझ आ जाती है तो लो जनाब मेरा तो टॉपिक ही खत्म है। फिर अगर आपको ये बात समझ आ जाती है साहब जी सीधी सीधी बात है, इधर से खत्म करें उधर लॉग लगा दें। किसी को मसला इस बात से, अगर मैं कहूँ कि जैसे ये था कि अगर है इवन अगर ये हो y इज इक्वल टू 3 पावर x, देन x इज इक्वल टू क्या, log ऑफ y टू द बेस 3। किसी को मसला है? आई थिंक मैंने इतने उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस डेवलप कर दिया है कि किसी को मसला ही नहीं हो रहा। क्या सबको लगता है कि सर यहां से एक्सपोनेंशियल था, आपने x को सब्जेक्ट बनाने के लिए, x को नॉर्मल करने के लिए दूसरी तरफ क्या कर दिया, x यहां पे एक्सपोनेंशियल था, आपने उसका एक्सपोनेंशियल वर्जन खत्म करने के लिए या उसके एक्सपोनेंशियल वर्जन को दूसरी तरफ शिफ्ट करने के लिए उसको नॉर्मल कर दिया, तो दूसरी तरफ क्या हो गया, दूसरी तरफ लॉग आ गया। यहां पे भी x को आपने उसका एक्सपोनेंशियल होना, क्या मतलब एक्सपोनेंशियल होना, पावर में होना, उसके पावर में होने का कॉन्सेप्ट जब आप खत्म करते हैं या दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो बेस बन जाता है, दूसरी तरफ क्या आ जाता है, वो x नॉर्मल हो जाता है, दूसरी तरफ क्या आ जाता है, लॉग आ जाता है, और log ऑफ y टू द बेस 10 आ जाता है। अब हाँ, मतलब क्या है log ऑफ y टू द बेस 2 का, log ऑफ y टू द बेस 10 का, log ऑफ y टू द बेस e का, ये हम बाद में देख लेंगे। हाँ, एक मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए ना log नहीं होता, इसके लिए होता है lg ऑफ y इसके लिए, और इस lg ऑफ y को क्या कहते हैं हम, कौन सा लॉग, कॉमन लॉग। और यहां पे LOGE नहीं होता, क्या नाम रखा था इसका मैंने, तो उसको कहते हैं ln ऑफ y, नेचुरल लॉग ऑफ y। नेचुरल इसको क्या बोलें जी, इसका एक नाम है, अब यहां से आगे नए नाम आ गए हैं, LG ऑफ y, ये ln ऑफ y, LGY ln y, तो ये LG ऑफ y इज कॉमन लॉग ऑफ y। मतलब जब भी बेस 10 होगी क्या होगी, तो उसको log ऑफ 10, log ऑफ y टू द बेस 10 लिखने की बजाय अंडरस्टूड होगा कि LG का मतलब क्या है, बेस इज 10, और अगर बेस e हुई तो उसका सिंबल क्या है, ln ऑफ y, मतलब अंडरस्टूड होगा कि ln का मतलब क्या है कि बेस क्या है, बेस उसकी e है। खैर फिलहाल आप लिख दें, स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट चल रहा है, समझ हमें टके की भी नहीं आ रही, ठीक है जी। एक चीज हमें समझ आ रही होगी, एक अभी तक मुझे लगता है दो चीजें आपके दिल दिमाग को माननी पड़ेगी। पहली चीज क्या, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक दूसरे के क्या इनवर्स है, इसमें किसी को परेशानी है, ये तो कंफर्म होगी ना बात। दूसरी बात क्या कि एक्सपोनेंशियल को एक तरफ से खत्म करो तो दूसरी तरफ क्या आता है, लॉग आता है, इसमें किसी को मसला है। अब वो लॉग लिखते कैसे हैं, आई होप इतना इसका भी थोड़ा बहुत समझ आ गया है कि लॉग दूसरी तरफ जब लिखते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर बेस होती है। कौन सी बेस होती है, जब यहां पे एक्सपोनेंट की बेस 2 थी तो वहां पे भी लॉग की बेस क्या होगी, 2 होगी। जब यहां एक्सपोनेंट की बेस 10 थी तो वहां पे भी लॉग की बेस क्या होगी, 10 होगी। जब यहां एक्सपोनेंट की बेस e है तो वहां पर भी लॉग की बेस e होगी। किसको मसला इस बात से, ठीक है। अब वो लॉग की बेस 10 है कि लॉग की बेस e है कि लॉग की बेस 2 है, इसका फर्दर मतलब क्या है, मतलब नहीं पता हमें। हमने एक नाम पता था, हमने कहा पता नहीं एनी बेस है, कोई भी बेस है ये, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं। लेकिन अगर बेस क्या हो 10, तो मैंने कहा जी उसको LOG और नीचे 10 लिखने की बजाय सिर्फ क्या लिख दें, LG लिख दें। और अगर LOG नीचे E है तो उसको LOG नीचे E लिखने की बजाय सीधा LN लिख दें। इसमें किसी को मसला है, बस नाम रखना है। इसका नाम रख दिए कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग। इसका नाम क्या रख दिए जी, कॉमन लॉग। अब आप कहेंगे सर ये कॉमन लॉग क्या चीज होती है, तो नेचुरल नाम है यार, रख दी किसी ने, ठीक है। मैं अभी इन नामों की डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं वहां से बात को खत्म करना चाहता हूं असल चीज के तरह, असल मैथ पर आते हैं। वहां मैंने अल्टीमेटली क्या बात की है, आखिरी बात क्या लिखी आपने वहां पे, कि वहां से हमें कॉन्सेप्ट यह समझ आया कि जब एक तरफ से एक्सपोनेंशियल को खत्म करना है, कि एलिमिनेट करना है, कि रिमूव करना है, कि शिफ्ट करना है, तो दूसरी तरफ क्या डेवलप करना है, सर दूसरी तरफ लॉग डेवलप करना है। क्यों, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स क्या है, लॉग है। जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में प्लस का इनवर्स क्या होता है, माइनस। मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या होता है, डिवाइड। स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है, स्क्वायर रूट। क्यूब का इनवर्स क्या होता है, क्यूब रूट। साइन का इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स। कॉस का इनवर्स क्या होता है, कॉस इनवर्स। टेन का इनवर्स क्या होता है, टेन इनवर्स। एक्सपोनेंशियल का इनवर्स क्या होता है, लॉगरिथमिक। ठीक है जी, किसको मसला है इस बात से? इतनी बात तो हमने डेवलप करनी है। ये तो मैं इतनी दफा बोल चुका हूं
के तो दिमाग में पड़ेगा ही पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल का इनवर्स क्या है। तो अब मैं क्या कह रहा था, मैंने कहा डायरेक्ट मैथ्स पहले पढ़ा लो, क्योंकि हमारे डायरेक्ट ज्यादा अच्छे से समझ आता है। एक्चुअल मैथ्स में जाओ तो बच्चा कहता है सर ये आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा जी पहले डायरेक्ट मैथ्स पढ़ा देता हूँ। वो डायरेक्ट मैथ्स क्या थी, इधर प्लस है उधर माइनस है, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड है, इधर स्क्वायर उधर स्क्वायर रूट है, इधर क्यूब है उधर क्यूब रूट है, इधर साइन है उधर साइन इनवर्स है, इधर कॉस उधर कॉस इनवर्स है, इधर एक्सपोनेंशियल है उधर लॉगरिथमिक है, इधर x इज इन द एक्सपोनेंट उधर x के साथ इज द लॉग, इधर एक्सपोनेंट की बेस थी 2 उधर लॉग की बेस है 2। बात समझ आई? अब लिखने का तरीका इधर कुछ और है और उधर कुछ और है, ठीक है। अब जाएंगे इसके मतलब की तरफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ आ गया, एक मतलब समझ आया, इट इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। अब इसका फर्दर मतलब क्या है, आई थिंक इसका फर्दर मतलब हमें, अगर मैं इसका ग्राफ श्राफ बना लूं ना तो बहुत ही क्लासी तरीके से मतलब समझ आ जाएगा है। इससे पहले कि मैं इसका ग्राफ बनाऊं, आई थिंक मुझे इसके कुछ ना कुछ जो है वो, बल्कि लॉज ऑफ द लॉग्स लिखने से पहले मुझे क्या कर लेना चाहिए, मुझे सबसे पहले ना टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ द लॉग्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लॉग। ग्राफ के ऊपर से वो पॉइंट्स निकालूंगा, ग्राफ के ऊपर से कोई कैरेक्टरिस्टिक्स निकालूंगा और वहां से कहीं ना कहीं कोई लॉग्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक काम करें, लॉज ऑफ लॉग्स के लिए क्या करें, लेकिन स्टडी लेटर। मैं इसको भी नहीं समझा रहा, मैं इसके लॉज को समझाने के लिए क्या करना चाहता हूं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहता हूं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करूंगा, एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ग्राफ ड्रॉ करके ऐसे बात बताऊं, आई कैन स्केच द ग्राफ। कैसे, अगर आपको पता है वो इनवर्स है तो क्या करें, वो y = x एक लाइन लगाते हैं और उसकी क्या कर लेंगे, उसका ना वो क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन बना देंगे। किधर, जहां से आज हमने आज का लेक्चर स्टार्ट किए, कहां से लेक्चर स्टार्ट किए सर, हमने तो लेक्चर यहां से स्टार्ट किया था। यदि एक जो आपको एक बैकग्राउंड हिस्ट्री डेवलप की गई, क्या डेवलप की गई हिस्ट्री, कि जनाब रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस कैसे करते हैं, रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस कैसे करते हैं, रिफ्लेक्शन इन द लाइन y = x कैसे करते हैं। ठीक है जनाब साहब, तो एक काम करेंगे, पहले ड्रॉ कर लूं फिर स्केच कर लेता हूं। ड्रॉ करके जरा अंडरस्टैंडिंग काफी इंप्रूव हो जाती है। ड्रॉ करने से, टेबल बनाने से, वैल्यूज पुट करने से काफी हद तक ज्यादा समझ आने लगता है। तो एक काम करें, सवाल लिखें जी, ड्रॉ द ग्राफ्स, draw the graphs of the following, draw the graphs of the following logarithmic functions। laws of logs के नीचे लेकिन स्टडी लेकर, उसी के नीचे आप उसके नीचे लिखना चाहते हैं कि जिधर भी करना चाहते हैं, सवाल लिखें, draw the graphs of the following logarithmic functions। Draw the graphs of the following logarithmic functions। Following logarithmic functions। Draw the graphs of the following logarithmic functions। 3 बनाना चाहता हूं, कितने भाई, 3 बनाऊंगा, क्योंकि पिछले एक्सपोनेंशियल में भी 3 बनाए हैं। कौन से, एक बनाया 2 की पावर x वाला, फिर एक 10 की पावर x वाला, फिर एक e की पावर x वाला। तो यहां पर भी क्या करें, मैं चाहता हूं 3 ग्राफ्स बनाए जाएं। एक बनाया जाए y = log of x to the base 2, फिर एक बनाया जाए y = log of x to the base 10, फिर एक बनाया जाए y = log of x to the base e, और ये जो log of x to the base 10 है इसका नाम क्या था, lg of x, और उसका नाम क्या है, ln of x। 3 कॉलम्स बना रहे जनाब से। ड्रॉ द ग्राफ्स, अब तो मैं फंक्शन बना रहा हूं, अब मैं उसको इनवर्स तो नहीं कह रहा हूं, अब मैं प्रॉपर फंक्शन कह के ड्रॉ कर रहा हूं। वो कहते हैं सर इसमें आपने एक्स वाई आगे पीछे कर दिए, तो एक्स वाई आगे पीछे करना हमारी मर्जी होती, ये तो मैं इसके मुकाबले में लिखूंगा, तो एक्स को मैंने सब्जेक्ट बनाया, अब तो मैं उसका कॉन्सेप्ट खत्म कर चुका हूं, मैं अपने ग्राफ्स बनाना चाहता हूं, मैं अपना क्या कहते हैं फंक्शन अपने हिसाब से बनाना चाहता हूं। अब मैं इनवर्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, ये तो मैंने यहां इसका इनवर्स लिया तो ऐसा हुआ है, ठीक है।
लेकिन आपको मालूम है ना कि अगर मैं इसको y कह दूं तो उसको क्या कहना पड़ेगा, x कहना पड़ेगा। तो मैं तो प्रॉपर फंक्शन की बात कर रहा हूं। चलिए अगर आप y नहीं भी लिखते तो आप लिखते हैं f of x is equal to this, f of x is equal to this, f of x is equal to this, जिसको आप बाद में कहेंगे सर जी बेहतर था y ही कहते। y is equal to log of x to the base 2, y is equal to lg of x, this is y is equal to ln of x। पहले टेबल बना लें। आपके पास कैलकुलेटर होगा जनाब साहब, प्लीज अपना कैलकुलेटर निकालिए। और आपको मालूम है कि टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कितने पॉइंट्स लेते हैं, -3 से लेकर +3 तक जाने की कोशिश करते हैं। और अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो एक -4 ले लेंगे और एक +4 भी ले लेंगे। आई विल रिकमेंड कि आप -3 से +4 तक जाएं। कहां तक जाएंगे? -3 से +4 तक जाने की कोशिश कीजिएगा। x की वैल्यूज एंड y की वैल्यूज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, कैलकुलेटर है जी, लिखाएंगे बेटा। कैलकुलेटर पे ना 3 दफा लॉग लिखा है। क्या लिखा है? कैलकुलेटर पर 3 दफा लॉग लिखा होता है। कोई और कैलकुलेटर दिखाएं। ये वाला कैलकुलेटर किस किस के पास है, हाथ खड़ा करें बच्चों। इसके ऊपर 3 दफा लॉग लिखा है। कहां कहां? एक लिखा है सिंपल LOG, एक लिखा है LN, और एक लिखा है LOG के ऊपर एक डब्बा, एक नीचे एक डब्बा। जो ये वाला काम है ना, पता मैं किस काम से करूंगा? ये इस बटन से काम करूंगा। LOG नीचे एक डब्बा है, ऊपर एक डब्बा है, ऐसे। ये नजर आ रहा है किसी को? प्लीज ढूंढे। ये नजर आ रहा? इस बटन को दबाओ तो क्या होता है, एक नीचे कुछ लिखना पड़ता है और एक ऊपर कुछ लिखना पड़ता है। ये नीचे क्या लिखूंगा मैं? नीचे बेस लिखूंगा 2, ऊपर क्या लिखूंगा? -3 या -2 या -1 या 0 या 1 या 2 या 3 या जो भी, ठीक है। फिर एक लिखा है सादा सादा लॉग, उसके नीचे ऊपर डबल ही बना हुआ। तो अगर नीचे ऊपर डबल ना बनाऊं तो वो क्या होगा? वो कॉमन लॉग होगा 10 वाला। फिर एक बटन है जहां लिखा हुआ LN, वो कौन सा वाला होगा? नहीं नजर आ? LN एक बटन नजर आ रहा है ना? वो LN वाला एक अलग बटन है, ये वाला अलग बटन है। आंखें खराब है, मुझे ना देखो, मेरी शक्ल पे नहीं लिखा, कैलकुलेटर पे लिखा है। इर्द गिर्द वालों को अगर नजर आ गया, 3 अलग अलग बटन है जनाब। अब आए जो भी है, मैथ एरर है, बात की बात है ना, वो तो मतलब बात का मसला है। अब आगे जाते हैं ना, लिखें यहाँ पे, कहते सर -3 पुट करो, मैथ एरर आता है। तो मैंने क्या कहा कि आंसर आता है, मैथ एरर ही आता है। बिल्कुल सही निकाला आपने, मैथ एरर। फिर करेंगे वो सब, फिर मैथ एरर आ गए, सही है। फिर असल में माइनस जब भी पुट करेंगे तो क्या होगा? हाँ, ये डोमेन रेंज का मसला है इसके अंदर, देखेंगे अभी। 0 पुट करें तब क्या आता है? log of 0 to the base 2, तब भी क्या है? तब भी मैथ एरर है। पहली दफा आंसर कब आएगा? log of 1 to the base 2 पर आंसर क्या आएगा? It will be 0। You remember एक्सपोनेंशियल में तो था 0,1, यहां क्या आएगा? 1,0। क्यों? वो रिफ्लेक्शन होगी है ना। वहां एक पॉइंट था, 0 पुट करोगे तो 1 आंसर आएगा। यहां क्या होगा? 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। कोई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कुछ मतलब डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहां क्या था? डोमेन वाज ऑल रियल नंबर्स, रेंज वाज क्या? ग्रेटर। अब यहां क्या होगा? डोमेन विल बी ग्रेटर देन 0, रेंज विल बी क्या? जी पुत्र जी, कुछ उल्टा हो रहा है। तो आप डोमेन में नेगेटिव वैल्यूज नहीं पुट कर सकते। यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां जो आपने पढ़ा है डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट, यहां क्या पढ़ा है ना, वो इनवर्स में क्या हो जाता है? क्या होता है इनवर्स में? सर डोमेन बिकम्स रेंज, रेंज बिकम्स डोमेन, x की वैल्यूज बिकम y की वैल्यूज, y की वैल्यूज बिकम। तो आई थिंक इट्स समथिंग लाइक दिस। 2 की जगह 2 पुट करो, 1, 3 पुट करो, 5, 8,
4। 3 डेसिमल तक कम से कम करिएगा। ये 2 है जी। चलो इतना काफी है। एक काम करें पुत्र जी, ये सारे टेबल्स फिल करें। ठीक है, सारे टेबल्स में मैंने आपको बटन बता दिया है। आपको कौन सा बटन बताया गया है? जिसकी बेस 2 है या बेस कुछ भी और हो तो उसका बटन कौन सा होता है? जिसके नीचे भी एक डब्बा है और एक ऊपर भी डब्बा है। ठीक है, फिर जिसकी बेस ई हो उसके लिए बटन कौन सा है? LN वाला बटन है। फिर जिसकी बेस 10 हो उसके लिए LOG वाला सादा सा बटन है। लेकिन इस कैलकुलेटर पर मुझे वो सादा सा नजर नहीं आ रहा, तो आई थिंक हाँ है जी, है, क्यों नहीं है। वो शिफ्ट के बाद डैश दबा दें। वो शिफ्ट के बाद आप डैश दबाएंगे तो सादा सादा लॉग इसमें भी है। 3 तरह के, वो एक है ये नीचे, ये पीला सा नजर आ रहा है, पीला सा लॉग लिखा हुआ है। तो शिफ्ट के बाद वो दबाएंगे तो तीनों लॉग मौजूद है यहाँ पे भी। इस कैलकुलेटर में भी 3 एक काम करते हैं, मैं समझा देता हूँ। ये कैलकुलेटर वाले हाथ खड़ा करें। इनका एक बटन है बिल्कुल ऑन के नीचे। ऑन के नीचे वाला बटन क्या कर रहा है? कौन सा वाला लॉग है? जिसकी बेस हमें मेंशन करनी है, बेस 2 या बेस कुछ भी मेंशन, कुछ भी हो सकती है वो। इसमें किसी को प्रॉब्लम है भाई? अच्छा, फिर अगर किसी की बेस 10 है तो कौन सा लॉग है? वो मोड के नीचे x-1 उसके नीचे लॉग। ये कौन सा लॉग है? ये वो लॉग है जिसकी बेस उसको पता है 10 है, उसको पता है कि इसकी बेस क्या होगी, 10 होगी। फिर लॉग के राइट साइड पर LN लिखा है, ये कौन सा लॉग है? कैलकुलेटर को पता है कि इसकी बेस E है। इसमें किसी को मसला है? ठीक है, अच्छा अब आते हैं इस वाले कैलकुलेटर पर। इस कैलकुलेटर में ऑन के नीचे है x, x के नीचे है LN। व्हाट इज दिस? जिसकी बेस E वाला है, नेचुरल लॉग। LN के लेफ्ट की तरफ है लॉग 2 डब्बों वाला। ये कौन सा लॉग है? LN की लेफ्ट पे जिसकी बेस नहीं, जिसकी बेस 2 है, कुछ भी पुट करनी है हमें, इसकी बेस 10 नहीं है। बेस 10 वाला कौन सा है? वो शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबाकर एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाएं, 1 स्टेप नीचे, 2 स्टेप नीचे, 3 स्टेप नीचे, तो वो लॉग दे देगा। नीचे बेस लिखने की जरूरत, ये बेस लिखने की जरूरत कब नहीं पड़ेगी? जब 10 होगी तब आपको बेस लिखने की जरूरत। और कैलकुलेटर को पता है कि क्या बेस है। कैलकुलेटर को पता है कि क्या बेस है, उसको वो कहता है कॉमन लॉग है। हमें पता है 10 है, कॉमन है। ठीक है, और LN को क्या कहता है? नेचुरल है। हमें पता है उसकी बेस E है। और कोई और है तो क्या करें? वो कोई और फिर पुट करें। डू यू गेट दिस? तो एक काम करें, मैं यहां से आगे कुछ भी नहीं बताना चाहता। ये किसके कैलकुलेटर्स हैं जी? यहां से आगे जब आप कल टेबल्स मुकम्मल कर आएंगे, ग्राफ बना कर आएंगे, पॉइंट्स प्लॉट कर आएंगे, तो मैं आगे का फर्दर मैथ्स समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तो हमारी मैथ्स को खास डेवलप नहीं हुई है। अभी हमारे दिमाग में सिर्फ एक पटाखा बजा है कि सर कोई नई चीज आ गई है। क्या हो गया जी? अलजेब्रा खेल रहे थे ना काफी दिनों से, वही एक्स चल रहा था। सर जी एक्स ही चल रहा है, पता नहीं, कुछ नया भी नहीं है। एकदम से नया फिनोमेना है, नया बटन है, नया फंक्शन है, नया मतलब है, नया ग्राफ होगा, नए कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो देखेंगे जनाब साहब क्या है क्या नहीं है। आज तो सिर्फ 2 बातें समझ आई हैं। कोई लफ्ज होता है लॉग, कैलकुलेटर पे कोई बटन होता है लॉग, एक भी नहीं 3 बटन होते हैं। और उसमें अगली बात हमें क्या समझ आई? सर ये कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसका ये क्या है? उसका ये इनवर्स है। अब डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल को खत्म करके दूसरी तरफ लॉग लेना है, ये पूरी मैथ्स बिल्ड करके करना है। पूरी मैथ्स बिल्ड करके तो अभी तक हमने नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट वाला हमने कर लिया है। ग्राफ हम बनाएंगे, फिर प्रॉपर्टीज हम निकालेंगे, फिर हम लॉस निकालेंगे, फिर मैं एक्चुअल मैथ्स भी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है जनाब साहब, आई थिंक यहाँ पे जाके मैं आज का लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ।